हेलो दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों के लिए मैं फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। एक बूढ़ी माँ और उनके पोते की कहानी है। बूढ़ी माँ अपने बेटे की नई-नई शादी करती है, जो वो अपनी बहू से बहुत खुश होती है, अपनी बहू को देखकर बहुत खुश होती है और अपनी बहू से कहती है कि अब मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा और हम दोनों साथ-साथ रहेंगे। उसके बाद में पर बहू खुश नहीं होती अपनी सास को देखकर, और फिर जो सास होती है अपनी बहू से बहुत ही ज़्यादा लगाव रखती है, लेकिन बहू खुश नहीं होती है। दोनों में कहा-सुनी होती रहती है। कभी सास कुछ कह देती है, कभी बहू कुछ क कह देती है, ऐसे चलता रहता है। फिर कुछ सालों बाद जो सास की बहू होती है, वो एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम होता है यूसुफ। तो एक दिन सास की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो बहू अपने पति से कहती है, वो लेडी अपने पति से कहती है कि आप माँ जी को ले जाइए दवाई दिलाने, और फिर उसके बाद में उन्हें वहीं कहीं दफना देना, और जब कोई पूछे तो कह देना कि माँ की तबीयत बहुत ख़राब हुई थी, माँ का इंतकाल हो गया और उन्हें हमने वहीं पर मिट्टी दे दी। तो फिर बेटा सब कुछ सुन रहा होता है। तो जब पति जब जाता है माँ की कब्र खोदने के लिए, तो जो बेटा होता है वो भी साथ में जाता है। तो जब वो बेटा होता है, जब कब्र खोदता है, तो उसके बाद में वो जो उसका बेटा होता है वो भी कब्र खोदता है। तो दोस्तों, बेटा भी कब्र खोदता है और अपने पिता से कहता है, मतलब पहले पिताजी पूछते हैं कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो? तो बेटा कहता है कि अब्बा, मैं कब्र खोद रहा हूँ, इस आम के नीचे के पेड़ आपकी और अम्मी की कब्र खोद रहा हूँ कि जब आप लोग भी बहुत बीमार हो जाओगे ना, तो मैं आप दोनों को यहाँ दफना दूँगा और आप लोग आम की खुशबू लेते रहना। तो पिताजी मतलब उस यूसुफ के जो अब्बा होते हैं, पापा होते हैं, पिताजी होते हैं, वो और उसकी माँ दोनों हक्का-बक्का हो जाते हैं। और फिर वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर वो सोचने लगते हैं कि मतलब हम गलत कर रहे हैं, हमें नहीं करना चाहिए, कि जो हम कर रहे हैं कल को वही बेटा हमारा बेटा हमारे साथ करेगा। दोस्तों, इसका निष्कर्ष ये है कि हम जैसा करेंगे हम वैसा ही भरेंगे। इसलिए दोस्तों, अपने बड़े-बूढ़ों की, अपने सास-ससुर की, अपने माँ-बाप की इज़्ज़त कीजिए, कदर कीजिए। जब तक वो आपके साथ हैं, तब तक उन्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होने दें। और ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपनी माँ, बहन और बीवी के पास।